अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बीफ पुलाव, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, तकरीबन 1.5 किलो है हड्डी वाला बीफ का गोश्त। और चावल यहाँ पे लिए हैं 1 किलो बासमती चावल। तो पुलाव बनाने के लिए यखनी हम बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, वो बारीक मैंने काट ली है। अदरक लिया है, 2 इंच का टुकड़ा था, उसे मैंने बारीक स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। लहसुन था एक पूरा, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसमें गोश्त में शामिल कर लेंगे। साबुत गरम मसालों में बातियान के 3 फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, 4 से 5 लौंग, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। यखनी में नमक कम रखेंगे क्योंकि आगे चावलों में भी हमने नमक शामिल करना है। सौंफ 1 टेबलस्पून है, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून है, वो भी हम गोश्त में शामिल कर देंगे। अब गोश्त को गलाने के लिए पानी इतना शामिल कर देंगे जिसमें गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और यखनी के लिए 4 गिलास पानी भी बाकी रह जाए। तो मैं यहाँ पे गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर आने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास देगचा है तो देगचे में आप तकरीबन 1.5 घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए रख दें। तो पुलाव बनाने के लिए दूसरे बड़े देगचे में हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और जो ही ऑयल में हल्की सी खुशबू आ जाए, हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे और डार्क ब्राउन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी में भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा ऑयल मैं यहाँ पे कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गोश्त में चर्बी और हड्डी है, जिसकी वजह से यखनी में रोगन ज़्यादा बनेगा और ऑयल ज़्यादा होने की वजह से हमारा पुलाव जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। जो ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे। साथ ही हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला जो है पीस के मैंने पहले से रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए उसे भी हम भून लेंगे। नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे कि नमक हमने यखनी में पहले भी इस्तेमाल किया था। 8 टेबल स्पून यहाँ पे गाढ़ा दही है, वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम भून लेंगे। पुलाव की यखनी जब तैयार हो जाए तो तमाम गोश्त हम निकाल लेंगे और बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ थी वो हम इसमें से निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। अब मसाले में गोश्त को शामिल करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि गोश्त का कच्चापन भी दूर हो जाए। साथ ही हम यखनी छान कर शामिल कर देंगे ताकि धनिया सौंफ वगैरह जितना भी पुलाव में खाते वक्त मुंह में ना आए और वो हमें बुरा भी ना लगे। साथ ही 10 मिनट के लिए जो मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। चावलों में पानी का अंदाज़ा चावल में चम्मच के साथ भी रख सकते हैं कि हमारा चम्मच चावल में बस तकरीबन 1 इंच के बराबर डूबा हुआ हो। जब पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का तो केवड़ा एसेंस है 3 से 4 कतरे, वो इसमें शामिल कर देंगे और कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम की आंच पे हम रख देंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा यखनी वाला बीफ पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सलाद और रायते के साथ सर्व करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बीफ पुलाव की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।